हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा पहला वीडियो है रैंक मेकर इंस्टीट्यूट का। इसमें हम आज जेई मेन और नीट में एक अच्छा स्कोर कैसे बनाएं, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग पे डिस्कशन करेंगे। क्या प्लानिंग होना चाहिए हमारी, जो प्लानिंग हम बनाएं उस पे साल भर में कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कोर्स को, और कैसे प्लानिंग से हम उसको तैयार करें और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करते हुए लास्ट तक कंप्लीट प्रिपरेशन भी हो जाए और एक अच्छा स्कोर हमारा जेई मेन या फिर नीट में आए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो इजी चैप्टर्स होते हैं हमको शुरुआत कैसे करना चाहिए। शुरुआत करते हैं जब हम, उसमें सबसे पहले कभी भी हम शुरू करें, सबसे पहले हम इजी चैप्टर्स को पकड़ें, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो। क्योंकि जेई मेंस और नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इजी चैप्टर हो चाहे वो टफ चैप्टर हो। ठीक है, तो इजी या फिर टफ चैप्टर दोनों में से जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम जब पहले इजी चैप्टर से स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उससे हमको कम पढ़ाई में एक ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे और एक अच्छा बेसिक स्कोर खड़ा होगा। ठीक है, जैसे जेई मेंस में 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से करीब 50 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमको सबसे पहले उनको प्रिपेयर करना चाहिए, उनको श्योर करना चाहिए कि ये 50 जो मार्क्स हैं वो एकदम बिल्कुल 100% श्योर हो जाए हमारे। फिर वो 100% जो श्योर हो जाएंगे 50 मार्क्स, तो उसके ऊपर फिर आप लोगे टफ चैप्टर्स को। ठीक है, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, तो केमिस्ट्री में हमको 11th के चैप्टर्स जैसे हम देखें तो जैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, पीरियडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग, ये इजी चैप्टर्स होते हैं। इनमें से भी क्वेश्चंस आने, तो हम इनको बहुत अच्छा प्रिपेयर करें। इनमें आपको कम क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस के लिए, इनमें आपको कम पढ़ना है, थ्योरी भी कम है। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें मुश्किल से 4-5 पेज आप पढ़ोगे, बट गारंटी है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको उसमें आएंगे। तो 4 to 8 मार्क्स आपको केवल 4-5 क्वेश्चन 4-5 पेज पढ़ के मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा बेसिक स्कोर खड़ा करने के लिए चैप्टर होता है। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं, कैसी प्रिपरेशन करते हैं, हम प्रिपरेशन ऐसी करते हैं कि पहले हम टफ चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि टफ चैप्टर्स लो। टीचर्स भी जनरली इसी पैटर्न पे पढ़ाते हैं। तो जब हम टफ चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं तो पहला तो हमारा मॉरल डाउन होता है, क्योंकि टफ चैप्टर जब स्टार्ट होते तो हमसे हो सकता है उसमें से कुछ समझ में आए, कुछ ना आए, कुछ बने कुछ ना बने, तो हमको थोड़ा सा नर्वस फील होता है। ठीक है, कि हमसे ये नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, तो एक डिप्रेशन टाइप का आता है। वो और बड़ा ड्रॉबैक है हमारे सिलेक्शन के लिए। तो उसको वो ना आए, उसके लिए हमको सबसे पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, एक और ड्रॉबैक क्या होता है, अगर हम पहले टफ चैप्टर्स पढ़ लेते हैं बाद में इजी चैप्टर पढ़ते हैं तो एग्जाम और टफ चैप्टर के बीच में एक बड़ा गैप आता है, जिसकी वजह से टफ चैप्टर आपके जो दिमाग से निकल जाते हैं। ठीक है, या फिर वो कम अब आपको याद रहेंगे या उसमें कम आपका परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, उसका रिवीजन करोगे तो भी क्या है, गैप होने की वजह से वो परफॉर्मेंस उसमें डाउन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इजी चैप्टर्स करना चाहिए और फिर टफ चैप्टर्स, क्योंकि जब आप टफ चैप्टर करोगे तो उसके जस्ट बाद एग्जाम आएगा। तो टफ चैप्टर चूंकि आपने अभी अभी पढ़ा है तो आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से रहेगा और उसके बाद फिर आपको उसमें आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और टफ चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो जो इजी चैप्टर हमने पढ़े थे, क्योंकि उसमें कोर्स कम था, तो उसका रेगुलर हम रिवीजन कर सकते हैं। लगातार हम रिवीजन करते हैं जिसमें वो चीज़ भूले ना, क्योंकि वो जनरली चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो हम भूलते हैं। तो इसलिए क्या है, उसको आप पहले से तैयार कर लो और उसके बाद धीरे धीरे उसका रिवीजन करते चलो साल भर में। तो वहां से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन नीट में और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको जेई मेंस में आते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हमको सबसे पहले बेसिक स्कोर की जो लड़ाई है वो जीतना चाहिए। ठीक है, जैसे नीट का पेपर होता है 180 मार्क्स का, उसमें से 100 मार्क्स का इजी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में। ठीक है, अब वो तीनों में आप एक बेसिक स्कोर पहले खड़ा करो। ठीक है, तो जब आप बेसिक स्कोर खड़ा करते तो 400 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं 100 करके 4 सब्जेक्ट के। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब टफ चैप्टर्स पे मेहनत करते हो चारों सब्जेक्ट में, तो आपको 200 मार्क्स और लेके आना है। तो 200 मार्क्स और लेके आओगे, 600 आपके मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, एक अच्छा कॉलेज, ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाएगा। ऐसे ही जेई मेंस में क्या करना पड़ता हमको, 100 मार्क्स का पेपर है, अभी तक जैसा हो रहा था उसमें 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है, उसमें से 50 मार्क्स का इजी चैप्टर से आता है, आप उनको सबसे पहले सिक्योर करो, वो 50 मार्क्स आपको मिलना ही चाहिए किसी भी हालत में। फिर उसके बाद आप टफ चैप्टर के लिए 50 मार्क्स के लिए लड़ाई लड़ोगे, उसमें से मान लो 30 भी आपको मिल गए तो 80 मार्क्स आ जाते हैं आपके। तो 80 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अगर तीनों सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आपके आ गए तो आपके 240 मार्क्स होते हैं। तो 240 मार्क्स एक अच्छा स्कोर आएगा, आपका एक अच्छा परसेंटाइल बनेगा, एक अच्छी ब्रांच मिलेगी आपको, कॉलेज अच्छा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो आगे का आपका कैरियर है उसमें ब्रांच और कॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉलेज अच्छा होगा, आपकी ब्रांच अच्छी होगी, तो आगे जाके कैंपस अच्छे आएंगे, कैंपस में अच्छे सिलेक्शंस होंगे और अच्छा सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। बिगिनिंग अच्छी होगी तो एक्सपीरियंस के बाद तो आपको वैसे भी सैलरी बढ़नी है और फिर एक्सपीरियंस की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस मुझे इतना ही आपको बताना था कि हम लोग किस प्लानिंग से काम करेंगे। हमारी जो रैंक मेकर इंस्टीट्यूट है उसमें ऑफलाइन जो क्लासेस लगती हैं उनमें भी इसी प्लानिंग से काम करते हैं। ठीक है, मगर इसके साथ साथ हम लोग टेस्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि एक रेगुलर टेस्ट सिस्टमेटिक ढंग से होना बहुत जरूरी है। अगर केवल क्लास में पढ़ाई ही होती रहेगी और केवल स्टूडेंट्स को क्लास ही क्लास लगाई जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लासेस लगाई जाएंगी, तो उसका परफॉर्मेंस नहीं आता। एक रेगुलर क्लास सिस्टमेटिक ढंग से लगे, हर लेवल की क्लास लगे, हायर लेवल, लोअर लेवल, दोनों क्लासेस लगें। ठीक है, और फिर उसके बाद एक प्रॉपर पैकेज हो, हमारा पैकेज है एक, तो वो पैकेज हम बच्चों को देते हैं, वो बच्चे उस पैकेज से क्वेश्चंस करते हैं और वो क्वेश्चंस लगा के फिर टेस्ट लेते हैं। ठीक है, वो टेस्ट जो है वो भी हमने किसी एक बड़ी कंपनी से एसोसिएट किया हुआ है, जिसमें कि उनका काम ही टेस्ट बनाना है, उनका काम ही पैकेज बनाना है। तो पैकेज और ये टेस्ट जो है ये हमारी इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड करती, ये हम लोग बाहर से बुलाते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं टेस्ट सीरीज के, जो स्पेशलिस्ट हैं एक प्रॉपर पैकेज बनाने के, उन कंपनियों से हम लोग ने टाई अप किया हुआ है और वहां से मटेरियल हमारा आता है और एक सिस्टमेटिक वे में पूरी क्लासेस चलती हैं। हमारे टीचर्स जो हैं वो केवल और केवल पढ़ाने पे फोकस करते हैं, स्टूडेंट्स को केवल पढ़ाने के पे फोकस करते हैं, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। वो पढ़ाने और डाउट बच्चों के जो रहते हैं वो डेली हमारे यहाँ डाउट सेशन होता है, डेली स्टूडेंट्स अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी फ्री हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो एनी टाइम स्टूडेंट्स उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग हाइब्रिड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कोचिंग में। हाइब्रिड कोर्स कैसा होता है, इसमें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। बहुत जल्दी हमारी कोचिंग का ऐप भी आने वाला है, तो वो बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐप के थ्रू डायरेक्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं और उसमें हम लोग एक लाइव ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी रखेंगे, वो भी स्टूडेंट्स अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, और उसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से हमारे टेस्ट, पैकेज, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। स्टूडेंट्स उनको देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ऑफलाइन जो स्टडी पैकेज है वो भी हम उनको भिजवा सकते हैं, अगर स्टूडेंट्स चाहेंगे तो स्टडी पैकेज भी वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगला वीडियो जो है केमिस्ट्री का, मैं सबसे पहले आपको देने वाला हूं। उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जो आईआईटी मेंस और जेई मेंस, नीट और एडवांस लेवल तक के बेसिक कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं
वो हम कवर करेंगे। एक्चुअल में बेसिक कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो समझने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको समझने की जरूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस को, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स को पहले समझा के फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे हम डिस्कशन करेंगे पहला लेक्चर, ठीक है। बहुत जल्दी फिजिक्स और मैथ्स के भी हमारे लेक्चर्स आएंगे, आप देख सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।